अनिल यादव जी अपना लक्ष्य दोहरा दिया है 29 के लिए, और आपको राधे भजन करने की धमकी नहीं बल्कि सलाह दे रहे हैं। ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन में हमने देखा किस तरीके से अब मांग उठ रही है, प्रोवोक करने की बात हो रही है, किसी तरीके से जेडीयू की मांगों को दोहरा करके ये पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी उनकी मांगों को पूरी करेंगे, टीडीपी की मांगों को पूरी करेंगे। तो क्या आपको लगता है जो कल खरगे साहब ने कहा था कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे और सही एक्शन करेंगे, तो अब भी आपको उम्मीद है कि मांगों और शर्तों पर मामला बिगड़ सकता है एनडीए में? जी देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और राजनीति तो अधिकतर उम्मीद पर ही चलती है। जहां तक आलोक जी की बात है तो ये कह रहे थे कि 5 साल भजन करिए। हम भजन करें या ना करें, अभी तो आपको जुम्मा 5 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अनुराग जी के पास सूत्रों से विशेष तरह की खबरें आने लग गई हैं। देखिए, तो मुझे लगता है कि भाई देखिए अनिल यादव जी, अभिषेक झा ने पहले ये कहा कि बताइए आपके पास कोई आधिकारिक सूचना है या नहीं, और फिर वो खुद ही आधिकारिक सूचना के वाहक बन गए जब उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने इन मांगों को कभी छोड़ा नहीं है ना, बिहार में रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो अब जाहिर सी बात है कि केंद्र में अगर वो आएंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो मांगों को छोड़ थोड़े ही देंगे, वरना बिहार कैसे जाएंगे वापस? ये तो मेरी खबर गलत नहीं है? ये बिल्कुल कायदे की बात है। और नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी खबर जैसे भी हो, लेकिन ये वादे तो प्रधानमंत्री जी ने खुद 2014 में कहा था, बिहार में भाषण में, रैली में लाखों लोगों के सामने ये कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और वो आपको याद होगा वो स्टेटमेंट, कितना करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, छाती पीट पीट के कहा था। भूल गए क्या? अगर नीतीश जी इतनी बेसिक सी बात भी कह रहे हैं और उसमें भी उसको भी मानने में आपत्ति है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार चल पाएगी। जातीय जनगणना वो मुद्दा है जिसके बलबूते पे नीतीश जी बिहार की राजनीति करते हैं। यदि जातीय जनगणना के लिए भी स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर नीतीश जी बिहार किस मुंह से जाएंगे? तो बेसिक सी बातें हैं। जहां तक अग्निवीर की बात है तो नौजवानों में रोष है इसके प्रति, और इन तीनों मांगों के हम तो साथ हैं। हम तो अपने मैनिफेस्टो में भी इन बातों को कहा, और मुझे लगता है कि आप जब सरकार बना रहे हैं, अब ये उस स्थिति में खड़े हैं, जेडीयू भी और नीतीश जी भी और खुद नरेंद्र मोदी जी भी, कि जहां जनता आपका असली चेहरा देखेगी। आपको सरकार अपने लिए बनानी है तो निश्चित तौर पर आप किसी भी बात पर आप कोई शर्त रखिए या मत रखिए, आप सरकार में आ जाएंगे। लेकिन यदि जनता के लिए बनानी है तो जो जनता के वादे हैं उनको तो पूरा करना पड़ेगा ना। आपको बताना पड़ेगा विशेष राज्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, विशेष पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जातीय जनगणना हो रही है नहीं हो रही है। और दूसरी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, देखिए जो मैंडेट जनता का आया है, ये नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनका अहंकार है, जो घमंड है, जो नफरत की राजनीति है, उसके खिलाफ आया है। अगर नरेंद्र मोदी जी को इतना ही थोड़ा जनता का ध्यान होता तो कहते थे कि भाई हमें नंबर नहीं मिला है, हम 400 की बात करते थे, लेकिन हम बहुमत से काफी दूर हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। प्री पोल अलायंस को मैजिक फिगर से 20 सीटें ज्यादा मिली हैं, कैसे कह देते कि हमें मैंडेट नहीं मिला है? इसकी जगह आप होते तो आप कह देते कि मैंडेट नहीं मिला है। नहीं, हमसे प्री पोल अलायंस था, पोस्ट पोल अलायंस थोड़े किया उन्होंने, कुछ जुगाड़ से सरकार थोड़े बनी है। प्री पोल अलायंस को पूरे नंबर मिले, क्या दिक्कत है उसमें? चलिए अजय आलोक जी, अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की राजनीति का सबसे अहम मास्टर स्ट्रोक यही होगा कि घटक दलों की मांगों को कैसे शर्तों में तब्दील किया जाए, प्रोवोक करके या याद दिला दिलाकर कि भाई आप तो ये मांगते थे, मोदी जी ये कहते थे, मिला कि नहीं मिला, मांगा कि नहीं मांगा। आपको क्या लगता है अनुराग जी कि एनडीए के घटक दल की मैच्योरिटी लेवल इतना कम है कि ये प्रोवोक करेंगे और कोई दूसरा प्रोवोक हो जाएगा? अरे भैया, ये भी याद रखिए ना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है, जिसका नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं। तो हमारी तो सारी पॉलिसीज वही हैं जो बिहार में चल रही है, वो केंद्र में चल रही है। लेकिन मैं आपके साथ कहना चाहूंगा कि इससे पहले जिस तरीके से नीतीश बाबू ने पाले बदले हैं, तो वो प्रोवोक होकर ही बदले हैं ना। अब देखिए, पाले बदलना उतलना वो सब इतिहास की बातें हो गई, उसके बारे में नीतीश जी बोल चुके, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए अभिषेक काफी है। मैं ये कह रहा हूं कि एक साझा सरकार ऑलरेडी बिहार में चल रही है, पहले भी लगातार चलती रही है। विजन सबका एक ही है, बिहार का भी डेवलपमेंट और देश का भी डेवलपमेंट। और विजन ऑफ डेवलपमेंट के प्रतीक हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। तो बेकार की एक कयासबाजी, ये वो इधर उधर सूत्रों से ये खबर सूत्र, अब आप देखिएगा ये सब तब तक चलेगा जब तक शपथ नहीं हो रहा। परसों शपथ होगा, आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। नहीं, हमारा टॉपिक भले चेंज हो जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन का टॉपिक नहीं बदलेगा। अजय आलोक, ये आप देख लीजिएगा, मुझे उनके तेवर साफ नजर आ रहे हैं। चलिए, मैं जयंत जिज्ञासु का भी रुख कर लेता हूं। जयंत जिज्ञासु जी, शपथ होने दीजिए, इंडी में ही फूट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इंडी में, चलिए इस पर भी बात करूंगा। जयंत जिज्ञासु जी, तेजस्वी यादव की भी मांग रही है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राथमिक
होनी चाहिए नीतीश बाबू की भी। उन्होंने कहा सरकार कोई भी रहे, हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये सालों पुरानी लड़ाई है। सर, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कैसे मुमकिन होगा? क्या आपको लगता है कि इस मांग को लेकर के प्रधानमंत्री थोड़ा असमंजस में होंगे और इसीलिए अंदर खाने से खबर है कि भाई झुकेंगे नहीं अगर कोई शर्त के तौर पर लादने की कोशिश करेगा इन मांगों को? तो अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं बिहार के बड़े पैमाने पर उन मताधिकारियों को जिन्होंने 1,01,74,000 वोट हमें दिए, सिर्फ राजद को, फिर कांग्रेस पार्टी को और हमारे गठबंधन को, जी, तो हम उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इस बात के लिए देश भर के मताधिकारियों को कि लोकतंत्र में एक बार फिर से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया और इस सरकार को जवाबदेही के साथ चलाने के लिए ही यह जनादेश मिला है। लोक राज में लोक लाज जो गौण हो गया था पिछले 10 वर्षों में, मैं समझता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। जहां तक विशेष राज्य की मांग की बात है, वह आप यह जानें कि इस देश में कई जगह क्षेत्रीय असंतुलन है और बिहार तो बाढ़ और सुखाड़ से बुरी तरह से प्रभावित सूबा रहा है। ऐसा कोई मानक नहीं है जिस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सके और वहां की स्थिति को देखते हुए उसको उसका उचित जो हक है वह न दिया जा सके। तेजस्वी जी ने यह भी कहा है कि हमने जो बिहार में 1931 के बाद देश का पहला सूबा बनाया, जहां पर जाति आधारित गणना हुई और नीति निर्माण के लिए 1250 करोड़ रुपए तुरंत हमने 64-66 रोजगार के लिए दे दिए। देश भर में अगर यह होता है कास्ट सेंसस, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी और हम उनके उत्थान के लिए साइंटिफिकली कलेक्टेड डेटा के मुताबिक काम कर सकेंगे। ठीक बात है, ये सब सुनने में जैन जिज्ञासु अच्छा हमने, लगता हमने, है, लेकिन समीकरण अब बदल चुके हैं। चाचा पहले भतीजे के साथ थे, अब नहीं है। चाचा पहले इंडिया गठबंधन के संयोजक थे, लेकिन अब नहीं है। अगर वो स्थितियां रहती तो शायद आप इस लड़ाई को खुद लड़ रहे होते आज केंद्र में बैठ करके, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं हैं। मैं अनुराग जी वही कह रहा हूं कि जो कहते थे कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आरक्षण है, बिहार में तो हमने 75% उसके कैप को बढ़ाकर किया। हमारी मांग है और ये नीतीश जी भी चाहते थे कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब चूंकि जनता ने जनता दल यूनाइटेड को 12 MP जिताकर दिया है, तो मैं यह अपेक्षा रखता हूं, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, की बिहार के हितों की अनदेखी न हो सके, इसको सुनिश्चित नीतीश जी करेंगे। जहां तक साउथ में चंद्रबाबू नायडू की बात है, वो कोई आज के नेता नहीं है। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, उसके भी कन्वेनर वही थे। 1989 में VP सिंह जी के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, उसके कन्वेनर उनके ससुर NT रामा राव साहब थे। 2019 में अपने लिए वो ऐसी ही भूमिका चाहते थे। इस बार उन्हें यह ताकत वहां के लोगों ने दी। हम समझते हैं कि वो जो कहते थे कि बाकी सभी नेता मोदी से बेहतर हैं, तो निश्चित तौर पर एक संतुलन स्थापित करने का काम वो करेंगे। और अग्निवीर तो ऐसे भी वाहियात योजना है, इसको तो खत्म तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि किसानों के बच्चे वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री जी 75 साल में कह रहे हैं कि हमको मौका तीसरी बार। और एक बात का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए कि संसदीय प्रक्रिया है लोकतंत्र में, नेता चुने जाते हैं, उसके पहले ही थर्ड टर्म की बात लाल किले से करने लगा। और अब 29 की बात अजय आलोक जी कर रहे थे। अरे नहीं, लम्हा भी जिसकी 10 तरस में, वही सदियों की तैयारी करे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता इस देश की, मैं समझता हूं, विवेक के साथ वोट करती है और इस बार इनके अहंकार को एक तरह से आईना दिखाया है। जो लोग कभी गठबंधन के घटक दलों को सम्मान और तरजीह नहीं देते थे, आप देख लीजिए उनका चेहरा। दिन में 10 बार कोर्ट बदलने वाले एक ही कोर्ट में कल नजर आ रहे थे। हम चाहते हैं कि इस देश में शर्मो हया के साथ सरकार चले और सबके हितों का ख्याल रखे। किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति के खिलाफ कोई जहर न उगला जाए, इस बात का ख्याल सबको रखना। ठीक है, अजय आलोक आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, संक्षिप्त में दे दीजिए, फिर मैं ज्योत्सना का रुख करूंगा। नहीं, मैं जिज्ञासु जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं पूछता हूं, इनकी जिज्ञासा तब नहीं जागी थी, अब नहीं जागती है, ये सोच के कि 4 से लेकर 14 तक लालू यादव केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, सबसे पावरफुल रहे UPA 1 में, 22 MP लेके, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दे दिया बिहार को? उस वक्त कहां गई थी जिज्ञासा? जब झारखंड का विभाजन हो रहा था तो क्यों झारखंड को विभाजित होने दिया? जरा बताइए ये सब चीज। जब इतिहास में जाइएगा तो बहुत पन्ने खुलते हैं, फिर शर्म, हया, सब कुछ सामने आता है। बड़े भाई, और दूसरी बात, मैं खत्म कर लूं। जी, अरे मैं खत्म कर लूं। हाँ, मैं खत्म कर लेता हूं। बोलिए। दूसरी बात ये कि
दूसरी बात ये कि मैंने 29 की बात इसलिए कही क्योंकि आज का भी जो जनादेश है वो एनडीए के फेवर में ही जनादेश है, और आज के भी सबसे पॉपुलर पसंद भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि आपका सारा घमंडिया मिलके भी 240 से नीचे अकेले बीजेपी से, एनडीए की तो बात भी छोड़ दीजिए। तो जनादेश तो हमारे ही पक्ष में है, लोग मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। तो कृपया करके अपने शब्दों को थोड़ा तौल के डालिए ना, अच्छा लगता है। अब तो चुनाव खत्म हो गया, कटुता से क्या बात करनी है, वास्तविकता की बात करें। वास्तविकता है कि आपको 4 मिले, वास्तविकता तो ये है ना कि आरजेडी को 4 मिले, तो ठीक है, राजनीतिक अर्थी को कांधा देने के लिए 4 भी काफी होते हैं। अनुराग जी, हम सीतामढ़ी हो, सारण हो, शिवहर हो, बेगूसराय हो, इन सारी जगहों पर हम बहुत कम अंतर से, 50,000 से कम के अंतर से हारे हैं। दूसरा, आपने कहा कि तब क्यों नहीं, अरे बिहार से तो अटल जी ने 1-2 मंत्री बनाए थे, सीपी ठाकुर, आपके नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, वो तो विशेष पैकेज देने के लिए राजी हो गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने गए थे नीतीश जी, और गांधी मैदान में आंचल फैलाकर राबड़ी जी ने कहा था कि इसको सुना जाए। अटल जी की सहमति थी, लेकिन एयरपोर्ट जाते जाते नीतीश जी ने कह दिया कि ऐसा कर देंगे तो सारा श्रेय तो राबड़ी जी देवी को चला जाएगा। बात आई गई हो गई। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह हो, इन सब ने तो आपको क्लियर मेजोरिटी दिया। आपने, मैं साफ सब कह रहा हूं कि क्लियर मेजोरिटी दिया था इनके नेतृत्व में, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ये तो कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी दे रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने मना कर दिया क्योंकि क्रेडिट राबड़ी देवी ले जाती है। 20 सेकंड अनुराग जी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं के नेतृत्व में चुनाव जीता भाजपा ने, उन सबको परिदृश्य से गायब करा दिया। और आप तो मेजोरिटी अपने बूते लेकर नहीं है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनने के तीसरी बार इतनी उत्सुकता है, इतनी हड़बड़ाहट है कि अपनी बैठक का भी इंतजार नहीं किए। उत्सुकता से अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा होता तो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, ये बताइए। उत्सुकता प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनाती है, जनता का वोट प्रधानमंत्री बनाता है। अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही विशेष राज्य के दर्जा को रोका था। अटल बिहारी वाजपेयी तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया क्योंकि क्रेडिट राबड़ी देवी को चला जाता। उस समय के तमाम अखबारों में रिपोर्टिंग हुई है, देखा जा सकता है। नीतीश कुमार जी, अगर ये मैं जवाब दे दूं, नीतीश कुमार जी अगर क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स में विश्वास रखते तो कहां से कहां पहुंच जाते। अरे भाई, ये जो इंडिया अलायंस वाले अभी चिल्ला रहे हैं और एकजुटता का जो ढोंग प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं जवाब दे देता हूं। फिर कहा जनता उन्हें जहां पहुंचा देती है वहां पहुंच जाते हैं। और दूसरा, ये जो इंडिया अलायंस वाले आज इतना चिल्ला रहे, समन्वय की बात कर रहे हैं, सचमुच अगर किसी को क्रेडिट जाता है इनको एक साथ बैठा भी देने का, तो वो नीतीश कुमार जी को ही जाता है। और नीतीश कुमार जी ने कभी क्रेडिट की चिंता नहीं की है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, इसके लिए जो कीमत अदा करनी हो हमने हमेशा किया, आगे भी करेंगे। इनको बिहार से क्या मतलब है? जिन लोगों ने बिहार को जंगल राज बनाया, जिनकी वजह से बिहार की छवि इतनी धूमिल हुई, उन्हें भला बिहार की चिंता कहां होती है? इन्हें अपने राजनीतिक रोजगार की चिंता होती है, इन्हें बिहार के युवाओं के रोजगार की कोई चिंता नहीं होती है। जो काम पहले हुए थे कि नौकरियों 5 लाख नौकरियां बांट चुके हैं तेजस्वी यादव, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर बेरोजगार युवाओं की चिंता नहीं होती तो तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरियां बांटे होते क्या? अनुराग जी, इतना ही नहीं, आज इस देश को मनरेगा जैसी योजना देने वाले रघुवंश बाबू की जयंती है। रघुवंश बाबू यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नौकरियां बांट देगा। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नौकरियां बांट सकता तो 5 लाख क्यों बांटी? 50 लाख बांट देते। अब 1 करोड़ बांट रहे हैं ना देश में, आप 1 करोड़ बांट रहे हैं। को जाता है 5 लाख नौकरी बांटने का। जब उनको क्रेडिट जा रहा था तब आप क्यों नहीं बोले कि नीतीश बाबू का जगह पे आप लोग ढोंग मत करिए। पूरे चुनाव कैंपेन में वो इस बात का क्रेडिट लेते रहे, तब आपने विरोध नहीं किया। अभिषेक झा ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने वालों में से है। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, सवाल दोहराइएगा। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के हक में होता 5 लाख नौकरियां बांटना, तो वो 50 लाख क्यों नहीं बांटता? लेकिन पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान तेजस्वी यादव ये क्रेडिट लेते रहे, तब आपने नहीं रोका उनको। हमने तेजस्वी यादव जी की हमेशा पोल खोली है, हमने दर्शाया है। अरे पहले इनको शांत कराइए, वरना डिबेट में ये भी बोलते रहे, मैं भी बोलता रहूं, डिबेट आपका खराब हो जाएगा जी। मसला ये है कि तेजस्वी यादव जी में कोई क्षमता नहीं, उन्होंने सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश की है। क्रेडिट, अरे भाई आप चिल्ला रहे तो शांति करवाएंगे ना आपको। आप अपनी पाली में बोलिए, सवाल अगर मेरे लिए तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं?
आप लाट क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे एंकर क्यों जिनको चिल्ला रहे अनुमति हैं? देते हैं वो बोलते हैं। अरे आपकी नजर में हम कुछ भी हो, अरे आपकी नजर से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे आपकी शब्दावली और आपकी भाव भंगिमा कैसी है वो जनता ने देख लिया है। बदतमीजी, अरे इनको शांत कराइए और नहीं तो डिबेट के बाहर करिए, नहीं तो डिबेट को भी के बाहर करिए। कहाँ से आप लोग भी पिताजी का शुरू हो चैनल जाते है कि हैं। डिबेट से मसला बाहर ये किसी को करा है, दिया जाएगा। अरे इतना सलीका और तमीज नहीं है आपको। तो आपके पिताजी का चैनल है, आपके पिताजी का चैनल तमीज नहीं है, है। आप अपनी पाली में बोलिए और भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, मत बोलिए, मत बोलिए।